लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। पर मैं कहता हूं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त आएगा ही नहीं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 26 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 26 जुलाई 2025 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। स्वयं भगवान शिव ने कर्म से संबंधित 7 सिद्धांत बताए हैं। वो सिद्धांत क्या हैं, क्यों आपको उन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी रात के 10:42 तक, जिसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ होगी। आश्लेषा नक्षत्र रहेगा दोपहर के 3:52 तक, जिसके पश्चात मघा नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा कर्क राशि में दोपहर के 3:52 तक विराजमान है, जिसके पश्चात वो सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आज इसी बेसिस पे आपको राशिफल दिया जाएगा, जहां पर 3:52 तक हम कर्क राशि की चर्चा करेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश कर आपके जीवन में क्या बदलाव लाएंगे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 7:34 से 8:58 तक और फिर से दोपहर में 1:34 से 4:34 तक। यात्रा के लिए शुभ दिशा आज के दिन उत्तर दिशा रहेगी, पर पूर्व दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है। अगर आप पूर्व दिशा की यात्रा करना चाहते हैं, पहली बात तो परहेज करने की जरूरत है या फिर इस यात्रा को टाल दीजिए। पर अगर नहीं हो सकता है ऐसा, तो साधारण सा दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए उपाय है। उड़द का उपयोग कर आज अपने दिन की शुरुआत करेंगे, आप इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा दरुधरा योग, अधम योग, शकट योग, उभयचर योग, भारतीय योग, स्ववीर्य धन योग, कर्मजीव योग, सदा संचार योग और भाद्रवृद्धि योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपको क्या ग्रह संबंधित उपाय करने चाहिए हैं, किस यंत्र की पूजा करनी चाहिए है, कोई भी आपके सवाल अपने जीवन से उपस्थित समस्याओं से है, तो उसके लिए क्या समाधान करें, आप अपनी कुंडली के माध्यम से ये सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर आपको यह भी बताना चाहूंगा कि श्रावण का सोमवार फिर आने वाला है और यहां पर आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी समस्या, आपकी मनोकामना अनुसार सही कवच निर्धारण करने में आपको मैं और मेरी टीम सहायता करेगी। हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। समय रहते कुछ विशेष कवच की जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले मेरी बहनों के लिए, कई बार उम्र होने के पश्चात भी विवाह नहीं होता है, या ये कहा जाए जब विवाह की उम्र थी तो उस समय पर कैरियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत सारी चीजें, बहुत मायने ज्यादा प्राथमिक थे। तो इस कारण से उम्र बीतती गई और उसके साथ में ही विवाह के लिए जो समय निर्धारित था वो भी बीतता गया। अब परेशानी ये है कि सही पार्टनर नहीं मिल रहा। अगर मंगनी होती है तो मंगनी होकर के टूट जाती है। ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिवगौरी कवच आप धारण कर सकते हैं। और शिवगौरी कवच सिर्फ और सिर्फ विवाह में संबंधित समस्याओं के लिए नहीं, विवाह में विघ्न के लिए ही नहीं, पर विवाह उपरांत आपका दांपत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो, इसमें भी कारगर सिद्ध होता है। फिर बात होती है यंगस्टर्स की। आजकल के बच्चे कुछ अलग हैं, ये कहा जाए पिछली पीढ़ी से बहुत अलग हो चुके हैं। यहां पर टीवी, नेटफ्लिक्स, मोबाइल, अनेकों ऐसी चीजें, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। पढ़ाई के अलावा हर दूसरी चीज में इंटरेस्ट होगा। पैसे जल्दी से जल्दी कमाने के 100 तरीके ढूंढ लेंगे, पर पढ़ाई जो है ये नींव है और इस नींव का मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको भी ये चिंता लगी रहती है कि बच्चे कहीं गलत संगति का शिकार ना हो जाएं, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, बच्चा अगर अपने सामने बुक खोल करके बैठता है तो सुबह से लेकर के वही पन्ना खुला रहता है और दिमाग में कुछ नहीं जाता, प्रयास बहुत हैं पर परिणाम शून्य है, तो ऐसे में अपने बच्चे को आप सरस्वती कवच धारण करवा सकते हैं। अगर यही बच्चे हायर सेकेंडरी स्कूल में है, कॉलेज में है, तो इन्हें अष्ट विनायक कवच आप धारण करवा सकते हैं। फिर बात होती है धन कुबेर कवच की। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई है,
पर शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर महाराज की पूजा का भी वर्णन है। कुबेर महाराज लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु, अग्नि इन सभी के देव हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण कवच की जानकारी देने जा रहा हूं। यह विशेष तौर पर 5 राशियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी है। शनि की 7.5 हो या ढैया हो, इसके समय में मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न रोग, भिन्न भिन्न कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा और द्वेष ये भोगना पड़ता है। हर कार्य में बाधाएं आती हैं, समय पर काम पूरे नहीं हो पाते, झूठे दोषारोपण से परेशान रहते हैं, कानूनी समस्याएं घेर लेती हैं, अपने ही लोग साजिश में फंसाने का प्रयास करते हैं, हमारा विरोध करते हैं और हम गलत संगति के शिकार बन जाते हैं। ये सभी चीजें 7.5 हो या ढैया, इसमें अवश्य ही देखने को मिलती हैं। वर्तमान समय में कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि को 7.5 चल रही है, तो वहीं सिंह राशि और धनु राशि आप दोनों को ढैया चल रहा है। तो आप 5 राशियां जो हैं आपके लिए विशेष उपयोगी शनि 7.5 और ढैया दोष निवारण कवच साबित होता है। शनि के प्रतिकूल प्रभाव से आपको राहत प्रदान करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना यह आपके हाथों में है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो दोपहर में 3:52 तक 4th हाउस में चंद्रमा है और इसके पश्चात 5th हाउस में वो प्रवेश करेंगे। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 67% सपोर्टिव है। अब यहां पर कुछ चीजों का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले यंगस्टर्स हैं, अपने माता पिता से इस समय में बेरुखी से बात करना, पलट करके जवाब देना, इससे आपको परहेज करना है। ये ना ही सिर्फ आपके घर के रिश्तों में दरार करेगा, पर आपके माता पिता की सेहत भी इससे बिगड़ सकती है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन के साथ में, इरिटेशन के साथ में अपना काम कर रहे हैं। इस समय में यह भी देखने को मिल सकता है कि आपकी बेरुखी कहें या फिर जो बात करने का रवैया है, इससे क्लाइंट्स नाराज हो सकते हैं, बनती हुई डील बिगड़ सकती है। इसके लिए बहुत सोच समझ करके और प्रेम पूर्वक बात कीजिएगा, धैर्य रख करके बात कीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को यह भी कहना चाहूंगा कि इस समय में गॉसिपिंग से दूर रहिए। बेफिजूल की बातें स्टाफ मेंबर्स के साथ में जो वाटर कूलर के पास में रह करके करते हैं, इससे आपको परहेज करना है, वरना आपके खिलाफ इस समय में एक्शन लिया जा सकता है, या फिर आपके बॉसेस से ही इस समय में कोई उनका जासूस आपके बीच में घूम रहा हो तो आपकी कही बातों को उनके कान तक पहुंचा सकता है, जो आपके लिए और ज्यादा हानिकारक सिद्ध होगा। इसके लिए आपको संभल करके रहना है, वरना नौकरी से संबंधित, पैसों से संबंधित इस समय में नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर गृहिणी की बात करते हैं, आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने से ज्यादा घर परिवार की सेहत और उनकी जरूरतों का आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ने वाली है। यहां पे कंप्लेंट आपकी बहुत ज्यादा होगी कि खुद अपने शरीर से इस समय में परेशान है, पर उसके बावजूद आपको घर परिवार की सुख सुविधाओं पर, उनकी जरूरतों पर इस समय में ज्यादा ध्यान देना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, जो कि 3:52 पर 4th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 43 डॉट्स हैं। 75% सिचुएशन से आपके लिए गिरने वाली है सिचुएशन 33% सपोर्ट पर। अब 3:52 तक का समय है, सही तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऐसे समय में यंगस्टर्स की बात करते हैं तो कॉलेज है, स्कूल है, दोस्ती शानदार तरीके से निभाने का काम करेंगे। यह कहा जा सकता है नए दोस्त बनाने की और भी आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग, विशेष तौर पे जो गारमेंट्स का काम करते हैं, फैब्रिक का काम करते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं, आपके लिए समय बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। पर इसके बाद में आपको इस बात का ध्यान देना है, कहीं ना कहीं कोई सरकारी प्रबंधक है, हो सकता है कोई रास्ते में चल रहे पुलिस अफसर हैं, ट्रैफिक पुलिस हैं, इनके साथ में उलझने की आप गलती कर सकते हैं। इससे आपको बच करके रहना है। ऐसे में मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, ये काम नहीं करना है। जो फाइन काटा गया चुपचाप लेकर के उसे भर दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पे ज्यादा आक्रामक होंगे तो आपके लिए परेशानी बन सकती है। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि 3:52 से पहले का जो समय आपके पास में रहेगा, इस समय में
चाहे आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपनी डील को यहां पे प्रॉफिट में क्लोज करने का आपको मौका मिल सकता है। अपने कंपटीशन को परास्त करने के लिए जो भी आप रणनीति बना रहे हैं इसको आप एग्जीक्यूट करके फायदा कमा सकते हैं। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो आपका मार्केट में अटका हुआ पैसा है उससे संबंधित इस समय में अगर कोई भी आप फैसला लेने वाले हैं तो इस फैसले को टाल दीजिए जब तक तुला राशि में चंद्रमा नहीं आते हैं 31 तारीख को सुबह 11:15 तक। वहां तक शांति बनाए रखनी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए सेकंड से थर्ड हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे 3:52 पर दोपहर की। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्ट से 3:52 के पश्चात आपके लिए 70% पॉजिटिव बनने वाली है। अब ये समय जो है ये कंफ्यूजन, क्या करूं क्या ना करूं, डिसीजन लेने के बाद में वापस पीछे हटने की, ये यहां पे परिस्थिति देखने को मिल सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं, सबसे ज्यादा इस समय में ध्यान दीजिएगा। कोई भी आपने कमिटमेंट दे दिया है, कोई भी इस समय में फाइल को क्लोज इन करना चाह रहे हैं या फिर अपने मंथली टारगेट के लिए जो आप इस समय में जद्दोजहद कर रहे हैं, इसको थोड़ा रिलैक्स करके देखने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि गलत पेपर वर्क के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं जो आपकी इमेज और आपकी प्रोफेशनलिज्म पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दे। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, आपको भी इस बात का ध्यान देने की जरूरत है। जो भी आपके कलीग्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके स्टाफ मेंबर हैं या जिनके साथ में आप डीलिंग करते हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, इनके साथ में इस समय में कोई भी डीलिंग आप कर रहे हैं जहां पे सिग्नेचर की बात है, जहां पे कमिटमेंट देने की बात है, जहां पर कोई भी काम को एक निर्धारित समय में करने के लिए आपको कहा गया है, इस सभी काम को 4 बजे के पश्चात आप शुरू कर सकते हैं। या फिर कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर कोई पेपर वर्क साइन है तो शाम को 4 बजे के बाद में करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि आपकी वाणी के कारण आपके दुश्मन ज्यादा बन सकते हैं। चाहे यंगस्टर्स हैं, गृहिणी है, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जरूर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जिनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर जिनके खिलाफ नहीं सुन सकते उनको आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वही लोग इस समय में आपसे दुश्मनी निभा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा राशि भाव यानी कि फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस में शिफ्ट होने वाले हैं, ट्रांजिट करने वाले हैं दोपहर को 3:52 पर। अब यहां पर प्रत्यारी तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 75% पॉजिटिविटी से गिरने वाली है 22% सपोर्ट पर। बड़ा धचका है। ये मान लीजिए कि इस समय में जो लक फैक्टर आपको सपोर्ट कर रहा था, जो कहने भर से काम पूरे हो रहे थे, आपके स्टाफ मेंबर्स आपके कहे अनुसार अपना काम सही तरीके से कर रहे थे, इनमें दोपहर के बाद में परेशानी देखने को मिल सकती है। यह कहा जाए कि आपका कहा गया काम सामने मुंडी घुमा दी है और बाद में जाकर के उस काम को ना करना, लेट लतीफी करना या फिर यह कहा जाए काम चोरी करना, यह यहां पर देखने को मिल सकता है। इसके लिए अपनी आंखें गड़ाए रखिएगा इन सभी स्टाफ मेंबर्स पर। ऐसे समय में कोई लंबी दूरी की यात्रा है तो उसको आरंभ करना अवश्य आज के दिन आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो भी मीटिंग्स है बहुत ज्यादा अच्छे से कंफर्म करके, शेड्यूल करके और अपनी प्रिपरेशन पूरी करके फिर ही वहां पे पहुंचिएगा, तो वहां पर आपको फायदा मिल सकता है। वरना बीच मीटिंग छोड़ी भी जा सकती है। यह कहा जाए पहुंचने के बाद में सिर्फ और सिर्फ एक हुक था कि आपसे यहां पे अप्रूवल लिया या आपसे जो कोटेशन है ले लिया गया और सामने आपके कॉम्पिटिटर के पास में जाकर के उससे बेहतर डील क्लोज इन करने का यहां पे प्रयास किया गया, तो इसकी शिकायत सामने उभर सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो दोस्तों के प्रति आपका लगाव है उसको इस समय में थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। अपनी पढ़ाई पे, अपने कैरियर पे, अपने घर पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो 12th से राशि भाव में यानी कि 12th से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे दोपहर को 3:52 पर। अब यहां पर शेम तारा का भी आपको साथ मिल गया है और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स भी। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट से आपके लिए यहां पे शिफ्ट होने वाली है 100% पॉजिटिविटी में। मेजॉरिटी जो समय ये कहा जाए दिन के 15 घंटे हम जिसे कहते हैं, रात की 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक, तो 15 से 16 घंटे का ये जो समय है यहां पर थोड़ा व्यवस्थित होकर के चलना है, प्लानिंग करके चलना है। जो भी काम करते हैं उसको नोट डाउन किया होना, टू डू लिस्ट जैसे हम कहते हैं कि सुबह सुबह बना लेते हैं क्या क्या काम होने चाहिए, इस पर आपको पूरी तरीके से जोर रखना है। कोई भी यात्रा करनी है तो इस यात्रा को कल के दिन करना आपके लिए सुखद रहेगा, पर आज के दिन इस यात्रा को करने की गलती मत कीजिएगा। यहां पे ये भी कहूंगा कि वर्कलोड कुछ ज्यादा है,
प्रेशर अपने काम का कुछ ज्यादा है, पर धीरे धीरे अब रास्ता निकलना शुरू करेगा। सही लोगों से इस समय में मेल मुलाकात आपको करने का मौका मिलेगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा इस समय में जो टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यही कहा जाए कि आईटी फील्ड से जो जुड़े हुए हैं, आपके लिए ये स्थिति में अब बदलाव जो 3:52 के बाद में आएगा, ये काफी ज्यादा सुखद रहेगा। घर परिवार की स्थिति में भी कुछ सुधार शाम के समय में आपको देखने को मिल सकता है। ये कहा जाए जो बहस है वो अब ठंडी पड़नी शुरू कर सकती है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग आंखों से संबंधित एलर्जी हो, रिएक्शन हो, इससे परेशान रहेंगे, या ये कहा जाए आंखों के अंदर कोई लिक्विड चले जाना, इससे आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। थोड़ा संभल करके रहिएगा। कोई भी ऐसी चीज के साथ में काम मत कीजिएगा जो आपकी आंखों में कोई परेशानी खड़ी करे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, जो कि 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे दोपहर को 3:52 पर। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, 75% पॉजिटिविटी से गिरने वाली है 30% सपोर्ट पर। इस समय में जो मेजॉरिटी आपको टाइम मिल रहा है 3:52 तक दोपहर के, ये समय इसको ध्यान रख लीजिए। अपने मोबाइल में, अपनी घड़ी में अलार्म सेट कर लीजिए कि इस समय तक जो भी मुझे बात करनी है, विशेष तौर पे प्रॉपर्टी से संबंधित हो, कोई विवाद से संबंधित हो, अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ में कोई मीटिंग या ट्रेनिंग करनी हो, तो उसके लिए ये समय तक आप कर सकते हैं। इसका भी ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो आपका बकाया पैसा मार्केट में फ्लोट कर रहा है, उसको वापस पाने के लिए कोई लेटर लिखते हैं, कोई मेल लिखते हैं, तो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है। पर इस चीज को और ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास मत कीजिएगा। फिर कन्या राशि में जब चंद्रमा प्रवेश करेंगे 29 तारीख की सुबह को, वहां तक शांति आपको बनाए रखनी होगी। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आप भी ध्यान दीजिएगा। मेजॉरिटी जो आज का दिन है 15 घंटे 16 घंटे जिसको आप कह सकते हैं, यहां पर शानदार कमाई होने वाली है। पर शाम को जब दुकान मंगल करेंगे उससे पहले पहले फिर से शिकायत रहेगी कि इतना अच्छा काम चल रहा था, अचानक क्या मालूम क्या हो गया कि फुटफॉल कम हो गया है। लोग आकर के देख करके चले गए पर डील फाइनलाइज नहीं किए। फॉरेन से संबंधित जो बिजनेस है वहां पर पूरी चर्चा हो चुकी है, पर अब वीकेंड है ये कह करके इस काम को टाल दिया गया है, टरका दिया गया है। ये परेशानी देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा इस समय में ध्यान रखिएगा, अपने आप को मानसिक तौर पे शांत रखिएगा। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में आकर के फैसले मत लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है तुला राशि की। 10th से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले हैं, यानी कि कर्म भाव से लाभ भाव में। पर यहां पर विपत्त तारा का साथ रहेगा और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन फिर भी 75% पॉजिटिव है। ये कॉन्फिडेंस भी आपको देने वाला है, और कॉन्फिडेंस के साथ में ही इस समय में जो चर्चा, आपकी बात करने का तरीका है, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका है, इसमें भी काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलने वाला है। मैं ये कह सकता हूं कि संडे जो कल आने वाला है वो भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। पर आज पे फोकस करते हैं तो आज के दिन चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा लोग, अपने जीवन में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे फंड्स की जरूरत थी तो लोन लेने के लिए, लोन एप्लीकेशन के लिए इस समय में आप बात कर रहे हैं, जॉब वाले हैं तो प्रमोशन के लिए या फिर न्यू जॉब के लिए इस समय में सर्च कर रहे हैं, तो आपको ये स्थिति में साथ जरूर मिलने वाला है। यंगस्टर्स जो हैं इस समय में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आप में भी ज्यादा देखने को मिलने वाली है। ये कहा जाए कि छोटे छोटे काम जो हैं, हो सकता है पढ़ाई से संबंधित कोई ऐसी चीजें हैं, सब्जेक्ट्स हैं जहां पे बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ में याद करने होते हैं, तो वहां पर आपकी क्रिएटिव जो इस समय में टेक्निक है यह आपको फायदा पहुंचा सकती है। कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि इस समय में एग्जाम भी देने वाले हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट पेपर ही क्यों ना हो, तो इस मॉक टेस्ट पेपर में शानदार प्रदर्शन करने का मौका मिलने वाला है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस मत बनने दीजिएगा। गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो अपने दाम्पत्य जीवन में और अपने पारिवारिक जीवन में काफी ज्यादा सुख की अनुभूति यहां पर देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में जो कहा जाए, आपने अगर किसी चीज की मांग कर दी तो वो मांग पूरी अवश्य होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 9th हाउस से, भाग्य भाव से कर्म भाव में चंद्रमा ट्रांजिट करने जा रहे हैं 3:52 पर। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी में शिफ्ट होने वाली है। पर यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये डेवलपमेंट है। आज के दिन थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिए कि मेहनत पूरी होनी चाहिए। जो काम करते हैं उसमें पूरी तरीके से अपने आप को झोंक देना जरूरी है।
इसने कह दिया, उसने कह दिया, मैंने सोच लिया, ये चीजें नहीं चलेगी। अगर मगर वाली सिचुएशन नहीं है। जो सामने दिखे काम, उस काम से आपको फायदा हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, आपको ये यहां पे जरूर कहूंगा, सुबह सुबह के समय में कंजेशन की परेशानी हो, छाती में दर्द उठने की परेशानी हो, एसिडिटी की परेशानी हो, उससे त्रस्त रह सकते हैं। इसका ध्यान अवश्य दीजिएगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि बच्चों के साथ में उनकी कहीं कोई गलती के कारण उनके साथ में मतभेद हो या फिर बहसबाजी उभर सकती है। पर शाम तक का इंतजार कीजिए। 3:52 लगभग 4 बज गई है। अब वहां पर जब शाम को वापस घर पहुंचेंगे तो उसी के साथ में चीजों में अपने आप बेहतरी देखने को मिलेगी कि घर पे पहुंचे, बच्चा जो घूमने फिरने में मगन रहता था वो आज के दिन किताब के सामने जरूर देखने को मिलेगा। अब यहां पे जो व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा लोग हैं, आपको यह भी कहना चाहूंगा कि अपने सीनियर्स के साथ में, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ में इस समय में उलझने से बचिएगा। आप सोच रहे हैं कि आपका रास्ता सही है और बॉस का सोचना है कि वो सही है, और आप दोनों के बीच में कोई एक और पार्टी है, आपका कलीग हो सकता है, आपके सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, जो इस परिस्थिति का फायदा उठा करके आपको गेम से बाहर कर सकते हैं। इसके लिए सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। यहां पे एडमेंट होकर के आगे बढ़ेंगे तो खुद के लिए नुकसानदायक स्थिति आप बना बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 8th हाउस में है, जो कि 9th हाउस में प्रवेश करेंगे दोपहर को 3:52 पर। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% सपोर्ट की है। मैं ये कहूंगा कि इस समय में मॉनेटरी लॉस तो नहीं है, पर अपने आप को लेकर के, अपनी छवि को लेकर के, अपने बर्ताव या ये कहा जाए जैसा आप दिखते हैं उसको लेकर के डिससैटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा है। कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे ओहदे में आपसे बहुत ज्यादा बड़े लोग हैं, कोई ऐसे फैमिली इवेंट में जाते हैं जहां पर कांस्टेंट कंपैरिजन होता है, उस चीज को लेकर के आप फ्रस्ट्रेट और गुस्साए हुए ज्यादा रहने वाले हैं। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि अनएक्सपेक्टेड इस समय में कोई नेगेटिव इंपैक्ट या कोई नेगेटिव इंसिडेंट हो सकता है। आउट ऑफ द ब्लू किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में बहस हो सकती है जिससे कि आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, और यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, आपकी इमेज जो है उसको खराब कर सकती है। इसके लिए सोच समझ करके आगे बढ़िएगा, और इसका भी ध्यान दीजिएगा कि यहां पे आपकी वाणी जो है, आपके कठोर वचन या स्पष्टवादी सोच जो है, ये कहीं ना कहीं आपकी दुश्मन बन सकती है। तो इसके लिए इस समय में जो अपने पास में ज्ञान है उसको अपने तक ही सीमित रखिएगा। दूसरों के साथ में बांटने से सिर्फ और सिर्फ परेशानी आप मोल लेंगे। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि बच्चों से संबंधित कहीं ना कहीं किसी चर्चा में यहां परेशानी, मतभेद उभर सकते हैं। गृहिणी की अगर चर्चा करता हूं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में अपने जीवन साथी के साथ में ना चाहते हुए भी छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा जो है ये बड़ा बन सकता है। ऑलरेडी कोई फ्रस्ट्रेट हुआ है, ऑलरेडी कोई इरिटेटेड है, और वो इस समय में आपकी जो बातें हैं उसको सुन करके और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। इसके लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सोच समझ करके सही समय को देख करके फिर अपना दाव आप खेलने का प्रयास कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 7th से 8th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे दोपहर को 3:52 पर। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी से ड्रॉप होने वाली है 75% सपोर्ट पर। चिंता की बात ज्यादा नहीं रहेगी। बस ये कहूंगा कि मैरिड लाइफ में कोई ना कोई ऐसी बहस जरूर छिड़ने वाली, कोई ऐसी चिंगारी है जो आंख पकड़ने वाली है, उसको समझ करके सही समय पर डिफ्यूज करना बहुत जरूरी है। मेजॉरिटी दिन जो है ये आपके लिए फायदेमंद है। अच्छी कमाई करने का मौका मिल रहा है, अच्छे लोगों से मिल मुलाकात हो रही है। यहाँ पे कमिटमेंट जो आप चाहते हैं लोगों से, चाहे वो फंड से संबंधित हो, अपने बिजनेस से संबंधित हो, अपने गारंटर की बात हो, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे वाहन का सुख कहें, घर परिवार का सुख कहें, ये भी देखने को मिलेगा। पर एक सबसे बड़ी परेशानी है कि अपनी कही गई बात से मुकर जाना, पीछे हट जाना, ये आपके लिए परेशानी का कारण बनने वाला है। ऐसे समय में अपने दाम्पत्य जीवन में भी इसी बात को लेकर के कोई ना कोई शाम के समय में मतभेद उभर सकता है। यात्रा करना चाह रहे हैं तो दोपहर तक में अगर वापस आ सकते हैं। विशेष तौर पे जो मार्केट के अंदर जाकर के अपना पैसा कलेक्ट करके कलेक्शन करने वाली जो बात होती है, यह आपके लिए सुखद रहेगी। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूंगा, रिलेशनशिप में हैं तो यहां पर इस समय में थोड़ा सतर्क होना होगा। जो बहुत अच्छे से प्रेम में मीठी मीठी बातें हो रही थी,
उसको इस समय में दिल से लगा बैठना और शाम के समय में कोई ओवर द टॉप जेस्चर करना जिसमें आपका पैसा भी पूरा खर्च हो और सामने वाला शिकायत भी कर बैठे, यह स्थिति देखने को मिल सकती है। सोच समझ करके आगे बढ़िएगा और खर्च करने से विशेष तौर पे इस समय में परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 6th से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने जाएंगे। अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए अगर स्केल पे देखी जाए 100% पॉजिटिव है। और मैं अक्सर कहता हूँ दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, वही चीज़ आपको कहूँगा। चाहे शत्रुओं की बात हो तो उनको परास्त करना, उनकी रणनीति, उनके षड्यंत्रों को तोड़ना, ये यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। जो आप प्रयास करते हैं उन प्रयासों में आपको सफलता मिलने वाली है। ऐसे समय में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बेबी की डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, तो आपको भी कहूंगा कि इस समय में वाइफ से मदर का प्रमोशन जो होता है, रिश्ते में जो ये प्रमोशन है, बड़ा ही सुखद प्रमोशन है, यह आपको इस समय में देखने को मिल सकता है। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि जो यंगस्टर्स हैं, प्रेम का इजहार करना चाहते थे, अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहते थे, या ये कहा जाए जो दोस्ती है उसी को ही बेहतर बनाना चाहते थे, तो वो विशेष तौर पे इस समय में देखने को जरूर मिलेगा। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति यहां पे देखने को मिलेगी। और हेल्थ रिलेटेड जो परेशानियां आपके लिए थी, ये कहा जाए कि लेजीनेस बहुत ज़्यादा महसूस होती है, पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है, तो इन समस्याओं से अब आपको राहत मिलने वाली है। ऐसे समय में एक और मेजर चीज़ है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल, ये व्यापारी के लिए रहेगी और नौकरी पेशा लोगों के लिए। लक फैक्टर सपोर्ट करेगा। जहां पर एड़ी से चोटी का जोर लगा चुके हैं, टस का मस कुछ काम नहीं हुआ, पर आज के दिन कोई ऐसे इंसान का साथ मिल जाना, कोई ऐसे व्यक्ति का आपको रास्ता बता देना जिससे कि आपका काम पूरा हो जाए और सफल तौर पे पूरा हो, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। तो मदद मांगने से परहेज नहीं करनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए 5th हाउस से, पंचम भाव से 6th भाव में चंद्रमा ट्रांजिट करने जा रहे हैं। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% सपोर्ट से आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रही है। 3:52 तक का जो समय है, इसकी अलार्म लगा लीजिए। यहां तक अनएक्सपेक्टेड खर्चों से परेशान हो सकते हैं। अचानक मशीनरी का खराब हो जाना, कोई ऑफिस के अंदर आर्टिकल की अचानक से रिक्वायरमेंट पैदा हो जाना, इससे आप परेशान ज्यादा रहेंगे। एक हाथ से कमा रहे हैं तो दूसरे हाथ से फिर आपको खर्चना पड़ रहा है, ये यहाँ पे परेशानी का कारण रहेगा। यात्रा के लिए अगर ऑलरेडी टिकट बुक हो चुके हैं तो यात्रा विलंब होना, कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि इस समय में रीशेड्यूल करना फ्लाइट्स को, ये यहाँ पे आपके लिए खर्च को और बढ़ा सकती है। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो ऐसे समय में स्कैम का शिकार होने की शिकायत बन सकती है। थोड़ा सावधान रह करके चलिएगा। और कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी बात होती है तो घर में जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी में आज के समय में माहिर हैं। चाहे हम शिकायत कितनी भी करते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पर ऐसे समय में उन्हीं का साथ जो है, उन्हीं का मार्गदर्शन जो है, ये आपको बचा सकता है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप कहीं ना कहीं बेफिजूल की चिंताओं से परेशान ज्यादा रहेंगे। पर दोपहर को 3:52 के पश्चात का जो समय है, ये कुछ रिकवरी जरूर देने वाला है। मेंटली स्ट्रेस जो है उसको हैंडल करने का मौका आपको देने वाला है। लक फैक्टर यहां पे सपोर्ट करने वाला है और खर्चों को हटा करके अब कमाई पर फोकस आप ज्यादा करने वाले हैं। मेरे पिताजी अक्सर एक बात कहते हैं, जब भी इंसान खर्चों पर ज्यादा सोचता है तो आने वाले समय में उसके खर्च उसकी कमाई से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जो इंसान खर्चों की परवाह नहीं करता है, कमाई के बारे में सोचता है, तो वो इंसान हमेशा आगे ही आगे बढ़ता रहता है। उसके लिए खर्चे हमेशा मामूली ही रहते हैं। अगर इस बात को ध्यान में रखेंगे तो जीवन जीना और कमाना दोनों बहुत आसान होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि भगवान शिव के बताए हुए कर्म के 7 सिद्धांत। शास्त्रों में महादेव को सृष्टि के विनाशक के तौर पर दर्शाया गया है, लेकिन साथ ही यह भी बताया गया है कि स्वयं शिव ही एक नया आरंभ कर सकते हैं, जिनका कोई अंत नहीं, ना ही कोई शुरुआत हो। महादेव द्वारा बताए गए कर्म के 7 सिद्धांत जो हैं, ध्यान रखने से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली हर विपदा का सामना कर सकता है। सबसे पहला सिद्धांत, इंसान पूरी जिंदगी ये सोच करके झूठ, कपट, धोखेबाजी का साथ देता है कि इससे कभी कोई हानि नहीं होगी, लेकिन महाकाल जो है
इन्होंने खुद कहा है कि अंत में इन सभी कर्मों की भरपाई करनी ही पड़ती है। झूठ और कपट के साथ केवल छोटी मोटी लड़ाई ही जीती जा सकती है, लेकिन जीवन के बड़े युद्ध जीतने के लिए सत्य काम आता है और इसलिए हमेशा न्याय का साथ देना चाहिए। दूसरा सिद्धांत, इस विश्व में हर व्यक्ति को पूरा ज्ञान हो ही नहीं सकता। कोई कहे कि मुझे सब मालूम है तो वो झूठ है, लेकिन सभी के पास किसी ना किसी चीज का ज्ञान अवश्य होता है। और भगवान शिव के अनुसार ब्रह्म ज्ञान की खोज के लिए हमें अपने भीतर ही उसकी तलाश करनी होगी। यह हमें कहीं बाहर से प्राप्त नहीं हो सकता। तीसरा सिद्धांत, ब्रह्म। भोलेनाथ ने अपने कर्म के सिद्धांत में इस बात का भी वर्णन किया है कि यदि किसी व्यक्ति की खुशियां किसी भौतिक पदार्थ से जुड़ी हो तो वो खुशी उस व्यक्ति के लिए एक भ्रम है, क्योंकि वो वस्तु नश्वर है जिसका अंत होना निश्चित है, और इसलिए व्यक्ति को भौतिक आकर्षण से बचकर के रहना चाहिए। और एक सिद्धांत, व्यक्ति हर काम अपनी या अपने परिवार की खुशी के लिए ही करता है। वास्तविक खुशी जिसे हम कहते हैं उसकी कोई सीमा बांध करके नहीं रखी जा सकती। महादेव के अनुसार खुशी मस्तिष्क की वो स्थिति है जब व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुष्ट और प्रसन्न होता है। खुशी की तलाश जो है वो स्वयं के भीतर करनी चाहिए, ना कि बाहर। उसको खुश कर देता हूं तो मैं खुश हो जाऊंगा, उसके लिए ये कर दूं तो मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं हो सकता। और एक सिद्धांत, महादेव ने अपने कर्म के 5वें सिद्धांत में कहा है कि व्यक्ति को पानी की तरह निराकार रहना चाहिए। पानी को किसी भी बर्तन में आप डाल दीजिए, वो उसी का आकार ले लेगा। अगर व्यक्ति पानी का ये गुण अपना ले तो अपने आप को किसी भी परिस्थिति के अनुसार ढाल सकता है। इससे खुशियां भी क्षणभंगुर नहीं होंगी। छठा सिद्धांत, जब व्यक्ति का मस्तिष्क शांत होता है, उसका हृदय, उसकी भावनाएं उसके नियंत्रण में होती हैं और इससे अपने मन की आवाज को अच्छे से वो सुन सकता है, समझ सकता है। जब इंद्रियां उसके वश में रहें तभी उनका अपने अनुसार प्रयोग कर पाना हो सकता है मुमकिन। और इसी के साथ में 7वां सिद्धांत, शिव द्वारा बताया गया कर्म का ये आखिरी सिद्धांत है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। इंसान जो है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य परम सत्ता में विलीन हो जाना है, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, यानी कि ईश्वर में। अब यह तभी संभव है जब सभी सिद्धांतों का जीवन भर आप अनुसरण करें और उसी के पश्चात ईश्वर में विलीन होने का आपको अवसर प्राप्त होता है। ये 7 सिद्धांत जो हैं, अगर सही से समझें तो जीवन बहुत ज्यादा बेहतर बन सकता है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।